न्यू गुड़गांव के अंदर एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट आ रहा है। अगर ये मैं बिल्डर की बात करूं तो आपने इनके मोस्टली प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स रोड पे देखे होंगे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे देखे होंगे। मैं बात कर रही हूँ सनसिटी ग्रुप की। सनसिटी ग्रुप ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओल्ड डेवलपर है। 40+ प्रोजेक्ट्स उनके डिलीवर्ड हैं एंड 2 लाख+ फैमिलीज इनके प्रोजेक्ट में रह रही है। तो मैं एक अच्छे नंबर्स के साथ बात कर रही हूँ, एक अच्छे डेवलपर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे लोकेशन बहुत प्राइम है प्रोजेक्ट की। अगर लोकेशन आप देखते हैं तो आपने NH8 पे कई बार ट्रैवल करते हुए ये बिल्डिंग जरूर देखी होगी। रहेजा का प्रोजेक्ट है, रहेजा रेवांता। उससे बहुत पहले ये प्रोजेक्ट आएगा। आप अगर मेन NH8 से उस रोड पे जाते हैं तो 2 मिनट्स में ही वो प्रोजेक्ट आ जाएगा, यानी कि 200 मीटर्स का भी डिस्टेंस नहीं है प्रोजेक्ट का इस रोड पे। सो रहेजा रेवांता से पहले की ये लैंड है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 16 एकर्स लैंड में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर मैं सन सिटी के पास लैंड पार्सल की बात करूं तो 25 एकर्स का लैंड सन सिटी के पास इस एरिया में है, लेकिन अभी वो सिर्फ 16 एकर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर इस एरिया में आसपास के लोकेशन की बात करूं तो ऑलरेडी DLF ने 200 एकर्स प्लस लैंड यहाँ पे बाय किया है। सो आने वाले टाइम में फ्यूचर यही है, बिकॉज बहुत सारे नए डेवलपर्स, ओल्ड डेवलपर्स, ब्रांडेड डेवलपर्स यहाँ पे लैंड ले रहे हैं। सेक्टर 78, 79, आपने सुना होगा 79 में M3M अंतालिया हिल्स, M3M गोल्फ हिल्स ये प्रोजेक्ट है। 79 में गोदरेज का प्रोजेक्ट है, बेस्टेक का प्रोजेक्ट है। तो लोकेशन तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है वहां पे, बट और नए डेवलपर्स जो एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं, वैसे डेवलपर्स अगर इस लोकेशन पे आए तो और लोकेशन का प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सनसिटी का प्रोजेक्ट है। सनसिटी का रेरा ऑलरेडी आ चुका है। प्रोजेक्ट नेम इज सनसिटी मोनार्च। 16 एकर्स के प्रोजेक्ट में सिर्फ 5 टावर्स हैं। 93% ओपन एंड ग्रीन एरिया है। सो अगर मैं बात करूं ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी व्हीकलर मूवमेंट नहीं है, कोई नो व्हीकलर मूवमेंट ऑन ग्राउंड फ्लोर। क्लब हाउस की बात करूं तो ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी क्लब है। क्लब के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज मिल रही हैं। एक हीटेड पूल भी है, ओपन इन्फिनिटी पूल भी है। यहाँ पे क्लब के अंदर आपको 1.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया मिल रहा है सिर्फ क्लब का। इसके अलावा 3.5 एकर्स में स्पोर्ट्स अरीना है। 3.5 एकर्स के स्पोर्ट्स अरीना में आपको मिल रहा है प्रॉपर एक फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, पिकल बॉल, जो आपके जितनी भी स्पोर्ट्स एमिनिटीज हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स एमिनिटीज, वो सब आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रिकेट के अलग अलग बॉक्सेस मिल रहे हैं, क्रिकेट बॉक्स पिच जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये पूरा एक स्पोर्ट्स अरीना है इनका। एंड क्लब के अंदर आपको मिल रहा है फ्लोटिंग कबानाज विथ इंफिनिटी पूल। आपका हीटेड पूल भी है जो कवर्ड होगा फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे मिनी मूवी थिएटर है, जिम, एरोबिक्स रूम, योगा सेंटर, बहुत सारी स्पोर्ट्स एमिनिटी, स्क्वैश कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, ये सारी आपको क्लब के अंदर फैसिलिटीज मिलेगी। रेस्टोरेंट, कैफे, ये सब कुछ, बैंक्वेट हॉल, ये सब कुछ आपको क्लब के अंदर मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर एक टेम्पल के लिए एरिया भी इन्होंने डेडिकेट किया है विद इन द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है, हाउसेस बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है, यानी कि हर घर में प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन है, बिकॉज आपको घर में एक प्राइवेट डेक मिल रहा है प्रॉपर। अगर आपने सन सिटी का प्रोजेक्ट देखा हो, MG रोड के पास जो इनका प्रोजेक्ट है प्लैटिनम टावर्स, उसके अंदर भी इन्होंने प्रॉपर डेक दिया है। तो यहाँ पे भी आपको हर साइज के साथ प्रॉपर डेक मिल रहा है, बिकॉज दो ही साइजेस हैं प्रोजेक्ट में, 3.5 BHK एंड 4.5 BHK। सो 3.5 BHK का साइज है 2350 स्क्वायर फीट एंड 4.5 BHK का साइज है 3150 स्क्वायर फीट। सो आपको अगर आप घर का लेआउट देखते हैं तो आप देखेंगे इट्स अ वेरी गुड लेआउट, और आपको हर रूम के साथ प्रॉपर एक बालकनी मिल रही है, डेक एरिया मिल रहा है। G+45 स्टोरी बिल्डिंग है ये, और यहाँ पे आपको काफी अच्छे साइजेस मिल रहे हैं। साथ के साथ अगर मैं फ्लोर पे यूनिट की बात करूं तो 4 टू अकोर अपार्टमेंट्स हैं। एक फ्लोर पे 4 यूनिट आएगी, और यूनिट्स बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन है। हाई स्पीड एलिवेटेड लिफ्ट्स हैं यहाँ पे। सो आपको काफी अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है इस लोकेशन में। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। 3.76 CR ऑनवर्ड्स आपका जो स्मॉल साइज है, यानी कि 2350 स्क्वायर फीट, वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पर स्क्वायर फीट कैलकुलेट करते हैं तो 16,000 रुपए प्लस GST प्लस PLC का रेट आपका आएगा यहाँ पे। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपको ऐसा लगेगा कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, बट आप ये मान के चलिए कि हर साल आपका एक 12.5% का अमाउंट जाएगा डेवलपर को। फर्स्ट ईयर आपका 30% अमाउंट जाएगा, यानी कि 10% आपका बुकिंग अमाउंट है।
उसके बाद जो नेक्स्ट 20% अमाउंट है वो 45 डेज में जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग, और जब इनका एग्जीक्यूशन का काम शुरू हो जाएगा उस टाइम पे आपकी पेमेंट जाएगी, सो विच एवर इज लेटर। नेक्स्ट 12.5% जाएगा आपका 10th फ्लोर पे, जब काम 10th फ्लोर पे आ जाएगा तब, और 20 मंथ्स में, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग 20th मंथ्स में, या विच एवर इज लेटर, अगर इनका काम कंप्लीट हो गया 10th फ्लोर तक तब, और या फिर 20th मंथ्स में। सो टारगेट है कि 20th मंथ तक ये 10th फ्लोर पर काम ले आए। नेक्स्ट पेमेंट आपकी जाएगी जो 12.5% की है, वो कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि जब सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तब। सो विच एवर इज लेटर, सुपर स्ट्रक्चर या फिर 38 मंथ्स में आपकी वो पेमेंट जाएगी। नेक्स्ट 12.5% जाएगा जब सर्विसेज और जो इंटीरियर वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा तब, और 48 मंथ्स में। विच एवर इज लेटर अगेन, अगर आपका लग रहा है कि काम अभी नहीं हुआ है और 48 मंथ्स पूरे हो गए हैं तो आपकी डिमांड नहीं जाएगी। नेक्स्ट 12.5% आपका जाएगा एक्सटेंडेड सर्विसेज और 54 मंथ्स पे, जब 54 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग तब आपका नेक्स्ट 12.5% जाएगा। सो ऑलमोस्ट उस टाइम तक पूरा इंटीरियर वर्क, एक्सटीरियर वर्क सब कुछ हो चुका होगा, प्रोजेक्ट बिल्कुल ओसी के लिए रेडी होगा। सो 10% जब आपका ओसी एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे ओसी तब, एंड नेक्स्ट 10% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। सो इस तरीके से आपकी पूरी पेमेंट जाएगी। यहाँ पे कोई 30/70, कोई 20/80, कोई 25/4 नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप उसकी बातों में ना आए, सिर्फ एक ही पेमेंट प्लान है प्रोजेक्ट के अंदर। सो 16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है, और यूआई प्रोसेस शुरू हो चुका है, रेरा आ चुका है प्रोजेक्ट का। लोकेशन बहुत प्राइम है, आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, और आप अगर एंड यूजर है अपने रहने के लिए देख रहे हैं तो भी आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट हो रहा है आपका ग्रेटर एसपीआर से। जो आपकी एक रोड एसपीआर से आ रही है स्ट्रेट सीधी, ये प्रोजेक्ट उससे भी नियर बाय होगा और NH8 से भी नियर बाय होगा। बीच में ये जो रोड है, ये रोड अभी 12 मीटर का है, बट ये प्रपोज 30 मीटर का रोड है ऑलरेडी प्लान में, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की एंट्री इस रोड से होने वाली है। सो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करिए। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, ईओआई प्रोसेस के बारे में समझना चाहते हैं, सो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई एम सोनम गुप्ता फ्रॉम रिलायबल प्रॉपर्टी।